लेकिन वहां जब पहुंच के तब भी अपने अंदर विश्वास नहीं है, हम कुछ कर सकते हैं। कोई बताने वाला नहीं, कोई गाइड करने वाला नहीं। तो आपस में आस पास लोगों से जब चर्चा होती रही, ऐसे दिमाग में आया कहीं आईएएस की तैयारी करनी है। हम लोग आईएएस की तैयारी शुरू किए बीए करके। और मैं इसलिए आप लोगों को बात बता रहा हूँ कि बहुत ज्यादा ना बहुत विद्वान होने की जरूरत होती, नौकरी पाने के लिए आईएएस ऑफिसर बनने के लिए, और ना बहुत ज्यादा जैसे नहीं कुछ लोगों बात है कहते रहे 18 घंटा कौन पढ़ेगा, कहीं 18 घंटे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। कॉमन सेंस होना चाहिए आपके पास। आईएएस आप प्रश्न उठा लीजिए, अगर आपके पास कॉमन सेंस है, बिना पढ़े आप 50% प्रश्न हल कर लेंगे। मैं दावा करता हूँ आपको केवल कॉमन सेंस विकसित करने की जरूरत है। मैं शुद्ध रूप से आर्ट साइड में साइंस में जानता ही नहीं था, लेकिन आईएएस जीएस में जो साइंस के प्रश्न आते थे मेरे एक नहीं गलत होते थे, क्योंकि उसमें कॉमन सेंस लगते थे ना कि अल्फा बीटा गामा बीटा इस बारे में नहीं करना होता। तो सबसे बड़ी हमारे कहने मतलब आपको अपनी चेतना जागृत करनी है, अपनी सोच को डेवलप करना है। पहली बार में क्या आईएएस दिया, प्री किया, मेरा हो गया। बल्कि अब मैं पढ़ाई अपनी कितना करता था, 6 घंटे 7 घंटे सुबह से 6 बजे तक, 6 से 8, फिर 9 से 12, फिर 2 से 4, उसके बाद रूम। जब रिजल्ट निकलता लोग विश्वास नहीं करते क्या हुआ है, नहीं हुआ है, कहीं लोग की लेकिन तो अगर हमने हो जाएगा तो हमला लोग आए रहते वास्तव में, इसमें हमला है कहाँ। उसके बाद में 2 बार आईएएस दिया, तीसरी बार आईएएस इंटरव्यू नहीं हो पाया। उसी में हमारे पिताजी रिटायर हो गए संयोग से। उन्होंने कहा तुम्हारे पास बात नहीं है, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। हमने कहा कि हमें नौकरी लेनी पड़ेगी भाई, 5-7 साल कमा किए हैं, हमें कुछ करना पड़ेगा। तो हमने बीएड कर लिया, मैं प्राइमरी मास्टर बन गया। हाँ, प्राइमरी मास्टर बन गए और 2 साल हमने प्राइमरी पढ़ाया बढ़िया से। उसके बाद वो जमी नहीं, हमने यार एक बार आगे दिमाग में आगे था कि आगे बढ़ना है, तो फिर वो जमी नहीं, तो फिर तैयारी शुरू की। तो मेरा लोअर इससे 2002 हो गया। खानसारी छोटे घर के सब देखते जानते होंगे, लोअर में इनकी लोग सेवा यूपीएससी सेलेक्ट हुआ मैं खानसारी निरीक्षक पद पे, और नजीबाबाद हमारी ज्वाइनिंग हुई। यहाँ मैं 8 साल खानसारी शुरू करना था। यहाँ भी कुछ चीज एक दिमाग को लिया था ना कि हमें कलेक्टर बनना कम से कम। तो उसके बाद फिर जाते जाते फिर नजीबाबाद में तो शादी हो गई, बच्चे भी हो गए, तो पढ़ने के बाद नौकरी का बहुत कम लगता है। तो हमने अपनी पढ़ाई से जोड़े रखने के लिए बच्चों की कोचिंग करानी चाहिए नजीबाबाद। आज हमारे पढ़ाई कम से कम 20-25 लड़के सेलेक्ट हैं, कम से कम नजीबाबाद 80-5 साल के बाद हमारे पढ़ाए हैं सीजीआई करके। मैंने इसलिए पढ़ाया, उससे हमारी पढ़ाई साथ बच्चों को नहीं रहती है। और जो हमें पहले अपने तैयारी दौर नहीं किया था वो हमने बाद में किया। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आपको आईएएस से किसी नौकरी पाने के लिए कोई बहुत बड़ा विद्वान होने की जरूरत नहीं है। आप थर्ड लीजिएगा तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। आगे जाकर आपको पढ़ना, जब भी आपको चेतना आ गई जब हमको पढ़ाई शुरू करना है तभी साफ हो जाएगा। ये भी सही, सबको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, लेकिन नौकरी नहीं तमाम विकल्प हमारे मन में बैठे लोग कालेज चला रहे हैं, कालेज आप लोग चलाइए। अगर आप पढ़ लिख लेंगे तमाम काम आपके पास विकल्प मिलेगा, लेकिन चेतना होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात मैं और सामाजिक मुद्दों को आऊंगा जो हमने अनुभव किया, शेयर करना चाहता हूँ। हम लोग इलाहाबाद में रहते थे, एक मोहल्ले में एक सामने एक महिला रहती थी, उसको बहुत खड़ूस मानते थे। ये मानते थे उसका मुंह धो देगा, उसको दिन में खाना नहीं मिलना है। नहीं, हकीकत बता रहे हैं, जो बात इसको समझिए मैं उनको कहना चाह रहा हूँ। तो संयोग से मेरा पेपर चला था बीए का, मैं भी एक दूसरा संयोग से देख लिया हूँ, तो दिमाग में आपको इस पेपर में गए, लेकिन जब रिजल्ट निकला उस पेपर में हमारा सबसे ज्यादा नंबर आया। इसका मतलब क्या होगा? ऐसा कुछ नहीं होगा, ये समझने की जरूरत है। लेकिन हमारे चेतना भर दिया गया है ऐसा होता है। इसी बार 98 की बात है, प्री रिजल्ट निकला हुआ, मैं रिजल्ट देखने जा रहा था, 2-3 ऐसे हमारे सामने पड़े लोग, मतलब संजोग हमारा खराब लग रहा है। अभी हमारे समाज में धारणा है नहीं, अगर मान लीजिए कोई आदमी भाई मरना हमको या आपको सबको मरना है,
लेकिन हम लोग अपने नजरिए बदल लेते नहीं बदल लेते हैं। क्या मतलब बताओ इसका? है कोई मतलब? फिर हमारे पढ़े लिखे मतलब क्या हुआ? 21वीं सदी मान रहे हैं। और तीसरी घटना में सच्ची एकदम बता रहा हूं, हमारे सब नहीं, मैं गया 3 ऐसे शख्स हमारे सामने आए, लगा कि इससे ज्यादा भाग गया। तब उसमें कोचिंग ने जमाना नहीं, कोचिंग वाले चिपकाते थे। मैं गया इलाहाबाद में राव कोचिंग, वहाँ रिजल्ट देखा, मेरा रिजल्ट मिला। हमने इसका मतलब इसे क्या है, इतना तो भाग्य होगा कि इसका मतलब। तीसरी घटना में बताऊं सच्ची, मैं इंटर पढ़ता था, पहले बचपन में शादी हो जाया करती थी। हमारे गुरु जी शादी करने आए, इंटर से जो पढ़ाते वही हमसे शादी करने आए लड़की। बात शादी जब विचार पंडित जी कह गए यहाँ भी गए अपना, पता चला कुंडली नहीं हिल रही है, तो शादी नहीं हुई। कोई बात नहीं, बाद में पता चला 5-6 साल बाद में वो लड़का खत्म हो गया जहाँ शादी हुई थी। तब हमें दिमाग में कुंडली होती क्या, हमसे नहीं मिले, मैं जितना खड़ा हूँ नहीं क्या समाज सोचने की जरूरत। तो हम लोग कहाँ जा रहे हैं? हम लोग क्यों नहीं बौद्धिकता अपनाते हैं भाई? इसी कहते कोई अगर मान लो आप लोग लड़का मिल रहा है, बहन या बेटी कोई नहीं है, हम कहते कुंडली में क्यों किया, उसका संस्कार अच्छे, परिवार अच्छा, हम क्यों नहीं होते जाते? कुंडली क्या होती? कौन देखा कुंडली? बताओ, कोई हो बताओ कुंडली, कोई जानता हो? तीसरी बात, यूरोप में, हम लोग यूरोप में उदाहरण ले जाता हूँ, पुनर्जागरण हुआ था, उससे पहले यूरोप कुछ नहीं था। लेकिन जब पुनर्जागरण धर्म सुधार हुआ 18वीं 17वीं 18वीं शताब्दी में, आपको इतिहास पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे, पुनर्जागरण और धर्म सुधार, उसमें क्या हुआ? लोग पढ़ने लिखने लगे और सोचने लगे, तर्क करने लगे। मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको, पढ़ने का मतलब क्या है? केवल एक लाइन पढ़ लेना, किताब रख के नंबर लेना, ये पढ़ना नहीं हुआ। कई लोग चलता है कि हिंदुस्तान में कबीर से बड़ा कोई विद्वान नहीं हुआ है। कबीर से बड़ा, जिन्होंने खुद कहा कि मस्त कागज छूना, हमने कागज नहीं छूना, कलम कभी पकड़ा ही नहीं। उनकी सोच जितनी वैज्ञानिक है, अगर उतनी हम आप बना ले तो समझो हम पढ़ लिए। एक अनपढ़ आदमी बराबर हम सब कर लिए। पढ़ने का मतलब हमारा क्या हुआ? उनकी कोई लाइन देखिए, पढ़ेंगे पत्थर भया लिखती दिया भया जोही, कहे कबीरा प्रेम की लगी नेको थी। अगर आपके अंदर प्रेम नहीं, व्यवहार नहीं, मानवता नहीं है, आपका पड़ोसी भूखा है, कोई मन आपसे मतलब नहीं है, आप दूसरे को लूटने खसोट कर लगे हो, तो आप शिक्षित कैसे आप मान ले? बताओ। यूरोप की बात कर रहा था, पुनर्जागरण जब हुआ, लोग पढ़ने लगे। पहले वहाँ भी जो ईसाई मिशनरियाँ थी, सब ज्ञान उनके पास था, लोगों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। लेकिन जब लोग पढ़े, अपनी कमियों को दूर किए, उसके बाद कितनी तेजी से यूरोप आगे गया। उससे पहले भारत से पूछे, वो कपड़ा ले, मसाला सब भारत से ले जाते थे यूरोप में। यहाँ तक उनके पास जो आप पढ़ेंगे मसाला कहाँ ले जाते थे? उनके यहाँ पशु लोग हमारे जाले में बर्फ जम जाती थी, पशु को मांस सुरक्षित करने के लिए यहाँ से मसाला ले जाते थे, यानी उनके पास खाने वाले को भी नहीं था। तब भारत की शुरू हुआ करता था। लेकिन बाद में सुनिए कि उनका विकास हमसे ज़्यादा क्यों हो गया? वही पुनर्जागरण धर्म सुधार, पढ़े लिखे लोग तर्क करने लगे। ये क्या भाई? अगर न्यूटन ने आप लोग पढ़े होंगे ने, गुरुत्वाकर्षण नियम दिया, पेड़ नीचे सोया था, सेब गिरा, तो दिमाग लगाया कि सेब कैसे अपने यहाँ का होगा, कोई दैवी शक्ति कोई घूमने रहता, भाग जाते लोग, वहाँ जाना छोड़ देते। लेकिन सोचिए उस आदमी ने क्रांति कर दिया, देखा नहीं यार कारण होगा भाई, गिरा उसका कारण खोजा नहीं खोजा। आज हम माइक पकड़े, कौन बनाया माइक? इसका मतलब ब्रिटेन वाला बनाया। हवाई जहाज कौन बनाया? राइट पर बनाया। रेडियो किसने बनाया? उसने। अरे आपने क्या बनाया? हमने कोई अपनी शोध शस्त्र नहीं रहा है। अगर हम अपने कार्य कारण संबंध होने दिमाग बत्ती जलाएंगे, तर्क करेंगे। आज हम कहें ऐसा है, विवेकानंद ने भी यही कहा है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी यही कहा है कि कोई चीज सत्य तब मानो, पहले तो अपने दिमाग कसौटी पर परखो क्या सत्य है, किसी कहने से मत मानो, तब आपके पढ़ाई लिखाई का सही मतलब है। जेम्स वाट सोचो, भाप इंजन सोचो, ट्रेन चली, कितना कितना बड़ा क्रांति हो गई। जेम्स वाट के केवल एक कहते ही नकारा था, कितनी पानी पर हाथ में अपने यहाँ क्या हम लोग सोचते? आज भी देखो क्या सोचते कि कोई ताकत है, कोई शक्ति है, वहाँ पूजा पाठ शुरू कर देते या झाड़ फूक वाले बुला कर आएंगे।
लेकिन उस आदमी ने कहाँ क्रांति कर दिया। तो इतनी सोच हमारे लोगों को नहीं आ रही है। हम लोग कितना नया आविष्कार कर रहे हैं। आज देखा जाए यूरोप की एक यूनिवर्सिटी 100 लोग लेकर बैठी है, लेकिन अपने यहाँ 5-6 मुस्लिम हो गए, पूरे देश में मिला के अगर देखा जाए अपने हिंदुस्तान में। क्यों? क्योंकि हम लोग कुछ सोचते ही नहीं है, केवल लोगों को सुना करते हैं। इसका मतलब हम शिक्षित नहीं है। शिक्षित बनने के लिए आपको तर्कशील बनना पड़ेगा। हमारे संविधान में भी मूल उद्देश्य को कहा गया साइंटिफिक दृष्टिकोण को बढ़ावा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा दिया जाना। वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है? आपकी जो पुरानी तकिया में उसकी सोच है कि लड़की है तो उसको पढ़ने नहीं जाने देंगे, क्यों नहीं जाने दोगे भाई? आप ही बच्ची वो भी है। समाज में कहते हैं बड़ा खराब माहौल है। आपका ही समाज, हम ही आपके समाज के लोग हैं। खराब कहाँ है बताओ? हम ही आप अगर खराब किए तो हम ही आप किए हैं, कोई बाहर का किया है। अभी जो घटनाएं हुई है, शादी करके तय किया तो वो रोटावेटर मारने लगे तो पैसा मार जाए तो सब क्या धंधा कर दिया। बताओ हम लोग कहे कि कब तक लड़कियों को मारते रहेंगे? कितने लोग बैठे बताओ यहाँ? अगर आप सब लोग यही चेतना फैलाओ समाज में कि ये समस्या है, हमें इससे दूर करना है। आज लड़कियों को बोझ मानते हैं, इसीलिए करते हैं कि शादी कैसे करेंगे। क्यों इतनी दिखावे वाली शादी करते हैं? क्यों? लोग सोचते हैं हमारा स्टेटस बढ़ता है, कुछ नहीं बनता है। अपनी हैसियत नहीं रख काम करने की जरूरत है। इससे हमारा समाज बिगड़ेगा नहीं बल्कि और संवरेगा। ज्यादा बोलता जा रहा हूँ, पता नहीं आपको पसंद आ रहा नहीं, लेकिन फिलहाल मैं यही आप लोगों से यही सवाल कर रहा हूँ कि अगर आप लोग अपनी चेतना को, अपनी बुद्धि विवेक को जागृत करेंगे तो जो पढ़ाई करना चाहेंगे उनको आगे अवसर मिलेंगे। कहीं कोई हुआ नहीं है, IAS PCS सब यहीं आपके अमरोहा से भी देखिए ना, आपको पता है कि कई लोग हो रहे हैं, कोचिंग समान मिल रही है। बिजनेस क्षेत्र जाने होंगे तो यहाँ से ज़्यादा अवसर नहीं है, तमाम लोग है ही, आप देख रहे हैं। अच्छा नंबर लाए ठीक है, जो नहीं लाए हैं उनकी हो सकता है कुछ ऐसी परिस्थिति रही वो नहीं पढ़ पाए होता, आगे उनको पढ़ने का मौका मिलेगा तो अच्छा कर लेंगे। इसलिए इसमें किसी निराश होने की जरूरत नहीं है। आप सभी को मेरी बहुत बहुत शुभकामना। आप लोग अच्छे नागरिक बनिए और जो शेर सिंह का जो सपना है, जो जिस उद्देश्य से इतने लोग आप लोगों को इकट्ठा किए हैं, तभी आप समाज में क्रांति जगाइए। आप इतने दूर काम करिए, समाज की जो भी बुराई है उसको आप दूर करिए। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। सभी साथियों को जय भीम। आज मैं अमरोहा के अंदर हूँ और ये अमरोहा के अंदर मैं आज एक विशेष कार्यक्रम पर यहाँ उपस्थित हुआ। सम्मानित अधिकार के द्वारा जो कार्यक्रम है, यहाँ बहुत सारे बच्चों को शेर सिंह बोध जी द्वारा सम्मानित किया गया है, जिन बच्चों ने 70% नंबर लाए हैं वो अपने उसके अंदर क्लास के अंदर और अपने अपने कोर्स आगे आगे। इनके लिए हमारी दुआ है कि ये जो लोग हैं बच्चे, लड़की लड़के, तरक्की करेंगे। तो मेरे साथ एक स्पेशल बच्ची है, तो मैं उससे आप लोगों को रूबरू इसलिए करा रहा हूँ कि ये बच्ची बहुत अच्छे मार्क्स लाई है अमरोहा के अंदर और फर्स्ट डिवीज़न ये लेके आई। तो क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम वस्तिका है। अच्छा। और कितने नंबर आए हैं आपके? 480 आए। कितने? 480। 480। कितने में से? 500 में से। तो क्या सपना है तुम्हारा? मेरा सपना डॉक्टर बन के गरीबों की सहायता करना है। अच्छा, गरीबों की तो हमारे देश में सारे सेवा करें, गरीबी कभी दूर नहीं हुई हमारे देश की। ये बताओ कि अपनी तरफ से क्या सेवा करो? गरीबों की सेवा कोई नहीं करता। MBBS की फीस 1000 रुपये, 2000 रुपये, 5000 रुपये है। MBBS बनना है ना, तो कौन सी स्पेशल बनोगी? आँख के, नाक के, कान के, हड्डी के, कौन से? आँखों का डॉक्टर बनना है। आँखों का डॉक्टर? उसको आँखों के चश्मे चढ़ रहे हैं। चलो हमारी बैटरी है छोटी सी। तो कैसा महसूस कर रही हो आप लोग? आपके पापा पढ़ा देंगे MBBS? कितने उसमें मार्क्स कितने चाहिए MBBS? नीट फाइनल कर दिया? मतलब नीट फाइनल करने के बाद MBBS की सैलरी कम हो जाती है। अच्छा, तो नीट के लिए तैयारी होगी? नीट की प्रिपरेशन कर रही हूँ। जी। आप इनकी मदद है जी। आपने क्या एजुकेशन हासिल करी है? डबल MA B.Ed। अब क्या करती हैं? अच्छा। आपकी बेटी ने इतने अच्छे मार्क्स लाए हैं, आप कैसा महसूस करते हैं? अच्छा, ये MBBS का सपना देख लिया तो बनाओगे क्या? बनाएंगे। कितने पैसे हैं?
अगर ये नीट में कम रह गई तो फिर कैसे बनाओगे? कोशिश करेंगे, कोशिश करेंगे। 1 करोड़ 10 लाख रुपए की है MBBS इंडिया में, पता है आपको? है ना? लेकिन फिर भी आपके फादर और जो इनकी मम्मी है उनके लिए बहुत बहुत शुभकामना हमारी तरफ से है कि ये बिटिया जो है आगे बढ़े। धनौरा है ना, ये अमरोहा का नाम इन्होंने रोशन करा। और आप लोग भी अपनी बिटियाओं को पढ़ाएं, लिखाएं, आगे बढ़ाएं उन्हें। तो सम्मानित अधिकार टाइम देने के लिए धन्यवाद। क्या मैसेज देना चाहते हैं आप लड़कियों के लिए स्पेशल? लड़कियों को आगे बढ़ के पढ़ाना चाहिए। सब कहते हैं कि लड़कियों को नहीं पढ़ाना चाहिए, लेकिन लड़कियां आगे बढ़ती हैं, लड़के पीछे रह जाते हैं। आपके स्कूल में बराबर मार्क्स हैं लड़कियों के ज़्यादा, लड़कों के कम? हमारे स्कूल गर्ल्स कॉलेज है, उसमें लड़के नहीं होते। अच्छा। और आपका तो कॉलेज होगा, हाँ, हमारे तो कॉलेज उसमें क्या परसेंटेज आई है लड़कों की? लड़की से पीछे है। लड़के से पीछे हैं, ये गलत बात है वैसे। लेकिन कोई बात नहीं, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद है। आप इसी जगह के रहने वाले हो? हाँ, धनौरा के रहने वाले? चलो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सम्मानित अधिकार को टाइम देने के लिए।